आप ध्यान करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन विचार रुकते ही नहीं। कभी बीते हुए कल की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता। मन इतना बेचैन क्यों है? क्या ध्यान का मतलब है सिर्फ चुप बैठना? क्या विचार आना ध्यान में विफलता है या रास्ता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, मन को बस में लाने का रहस्य मौन में नहीं, समझ में है। तो आइए आज हम उस गहराई तक चलते हैं जहां विचार जन्म लेते हैं और वहीं जाकर शांति भी मिलती है। आज हम जानेंगे ध्यान में विचार क्यों भटकते हैं और कैसे योगानंद जी की शिक्षाएं उस भटकाव से मुक्ति दिला सकती है। आपका मन अब इस यात्रा के लिए तैयार है? तो चलिए शांति की ओर पहला कदम उठाते हैं। जब हम आंखें बंद कर ध्यान में बैठते हैं तो आशा करते हैं कि भीतर गहरा सन्नाटा उतर आएगा, पर कुछ ही पल में मन खुद को किसी बाजार की तरह महसूस कराने लगता है। बीते कल की यादें, आने वाले कल की चिंता, घर ऑफिस के दृश्य, किसी पुराने गाने की धुन, सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। आपको लगता है शायद ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं। सच कहूं, यह अनुभव हर साधक के साथ होता है। परमहंस योगानंद भी इससे अछूते नहीं रहे। किशोर उम्र में जब वे पहली बार ध्यान में बैठे तो मन बार बार परिवार, पढ़ाई, दोस्तों के ख्यालों में भटकता रहा। निराश होकर उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से पूछा, गुरुदेव, मैं परम मौन चाहता हूं, पर मन बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है, क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मन की दौड़ पर लगाम मत कसो, दौड़ की दिशा बदलो, सांस के रेशमी धागे पर ध्यान टिकाओ, फिर देखना विचार खुद शिथिल हो जाएंगे। यही से एक रहस्य खुला। विचार आना समस्या नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। मस्तिष्क हर क्षण यादें, ध्वनियां और इच्छाएं उठाता है। हम लड़ते हैं तो वे और तेज हो जाते हैं। हम उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं तो वही ऊर्जा ध्यान की गहराई में बदलने लगती है। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने भी कभी ध्यान में विचारों से संघर्ष किया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में बस हां मैंने महसूस किया है लिख दीजिए। आपकी एक पंक्ति किसी और साधक को हिम्मत दे सकती है। योगानंद ने अपने अभ्यास में पाया कि विचारों का कारण केवल बाहरी हलचल नहीं, बल्कि भीतर जमे संस्कार, वासना और अनजाने डर हैं। उन्होंने एक सरल उपाय दिया, ध्यान से पहले 3 गहरी सांस लें और मन को यह कहें, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हें समझने आया हूं। जैसे ही आप प्रतिरोध छोड़ते हैं, मन थोड़ा सा शांत होने लगता है। शुरुआत में यह शांति 2-4 सेकंड की हो सकती है, पर यही द्वार है। अगली बार ध्यान में बैठें तो एक कोशिश करें, हर विचार को आते ही नाम दें, याद, भविष्य, चिंता, फिर उसे बादल की तरह आगे बह जाने दें। आप पाएंगे कि लगातार विचार पैदा करने की आदत टूटने लगती है, क्योंकि मन अब पहचान गया कि आप उसकी कहानी में फंसने वाले नहीं हैं। अगर आप यह छोटा प्रयोग आज ही करना चाहते हैं तो वीडियो को वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए। अभ्यास के बाद लौटकर अनुभव साझा करें। आपके शब्द हम सबके लिए मार्गदर्शन होंगे और हमारी अगली कड़ी उन्हीं अनुभवों पर आधारित होगी। योगानंद कहते थे, जब विचार तुम्हें घसीटें तो ईश्वर की ओर एक पलट नजर डालो। वही पलट नजर मन की दिशा बदल देती है। यही पलट नजर हम इस पूरी वीडियो में विस्तार से सीखने जा रहे हैं। क्रिया योग की सांसों पर सवार वह धारा जो विचारों के शोर को अंततः भजन में बदल देती है। अगर आपको लगता है कि यह यात्रा आपकी जरूरत है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाएं, ताकि अगली कड़ी आप तक बिना विलंब पहुंचे। यह एक वीडियो नहीं, आपकी अंतः यात्रा का सहयात्री है। चलो भीतर की इस राह पर पहला कदम रखते हैं, क्योंकि जब मन का घोड़ा सही दिशा पकड़ लेता है तब वही घोड़ा हमें परम मौन के राजमहल तक पहुंचा देता है। अब चलिए उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हर साधक को भीतर से झकझोरता है। ये विचार आते कहां से हैं? क्या ये सचमुच मेरे अपने हैं या कोई अदृश्य लहर इन्हें मेरे भीतर पहुंचा रही है? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार महसूस होता है जैसे मन अपने आप में एक रेडियो स्टेशन बन गया हो। एक पल किसी पुरानी स्मृति की धुन बजती है, अगले पल भविष्य की चिंता की कोई उलझी सी आवाज सुनाई देती है।
लेकिन यह सब पैदा कौन कर रहा है? योग के शास्त्र कहते हैं हमारे भीतर 4 तत्व निरंतर काम करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों मिलकर एक अनदेखा मंच बनाते हैं जहां विचारों का नृत्य चलता है। मन वह है जो संकल्प विकल्प करता है, वह जो कहता है ये करूं या वो। बुद्धि निर्णय लेती है, यह सही है यह नहीं। चित्त स्मृतियों का भंडार है, वहां हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी महसूस की है। और अहंकार वह है जो कहता है मैं हूं, ये मेरा है, मैं ऐसा हूं। जब आप कोई दृश्य देखते हैं तो वह चित्त में छप जाता है। जब वही स्मृति किसी दिन अचानक मन में जागती है तो मन कहता है चलो इसे दोबारा सोचें। फिर बुद्धि आकर निर्णय देती है कि उस पर कितना ध्यान देना है, और अहंकार बीच में कूदकर कहता है ये मेरे बारे में है, ये मेरी भावना है। अब सोचिए, इतने सारे किरदार अगर एक ही मंच पर शोर मचाए तो क्या होगा? वही होता है ध्यान के समय विचारों का कोलाहल। परमहंस योगानंद जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। जब तक मन आपका सेवक है, वह याद दिलाता है, निर्देश देता है, दिशा देता है। लेकिन जब वही मन आपका स्वामी बन जाता है, तब वह हर विचार, हर स्मृति, हर डर को आपके सिर पर बिठा देता है और आप उसे ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। योगानंद जी ने एक बार ध्यान करते हुए एक ऐसी अवस्था में प्रवेश किया जहां उन्होंने देखा कि मन के विचार बादलों की तरह हैं, वे आते हैं, जाते हैं, पर आकाश कभी नहीं बदलता। तब उन्होंने कहा, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह आकाश हूं जिसमें विचार आते हैं। मैं वह आत्मा हूं जो बस देखती है, न रोती है, न डरती है। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, क्या आपने कभी खुद से कहा है यह विचार मेरा नहीं है? नहीं ना? क्योंकि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। लेकिन आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। जब कोई विचार आए तो पहले पूछें, क्या यह मेरा अपना अनुभव है या किसी और की छाया? आप हैरान रह जाएंगे कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा विचार हम दूसरों से उधार लेते हैं। टीवी, सोशल मीडिया, बचपन के वाक्य, समाज की आवाजें। तो अगली बार ध्यान में बैठे तो सिर्फ देखने का अभ्यास करें। कोई विचार आए तो उसे पहचानें, नाम दें और फिर जाने दें। इस प्रक्रिया को आप जितना गहराई से अपनाएंगे उतना ही विचारों का बोझ हल्का होता जाएगा। अगर आप अब तक इस यात्रा को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक ऐसे मित्र या साधक के साथ शेयर करें जो शायद अभी भी इस भटकाव से जूझ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की साधना को दिशा दे दे। और हां, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली कड़ी में हम जानेंगे शून्यता क्या है और वहां पहुंचकर विचार पूरी तरह शांत कैसे हो जाते हैं। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अगला द्वार खुलने ही वाला है। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। कोई आंखें बंद किए बैठा है, कोई मौन है, कोई हिमालय की गुफा में बैठकर ईश्वर की खोज कर रहा है। लेकिन क्या सच में ध्यान सिर्फ बैठ जाना है या यह कोई रस्म या अभ्यास भर है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की पुकार है अपने घर लौटने की। ध्यान वह पुल है जो हमें इस भौतिक अस्तित्व से उठाकर आत्मिक सत्य तक पहुंचाता है। कई लोग पूछते हैं, ध्यान क्यों करें जब जीवन में इतनी व्यस्तता है, रोजी रोटी, परिवार, सपने, तनाव, उसमें ध्यान किस काम का? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपका फोन दिन भर कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन से भरा रहता है। आप हर चीज का जवाब देते हैं, लेकिन कभी अपने फोन को चार्ज करना भूल जाए तो क्या होगा? ठीक उसी तरह हमारा मन दुनिया की बातों से दिन भर भर जाता है। हम प्रतिक्रिया देते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं, दौड़ते हैं, पर कभी अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। ध्यान वह चार्जिंग है जो आत्मा को दोबारा उस शाश्वत ऊर्जा से जोड़ती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं है, शांति तो रास्ते में मिलने वाला एक पड़ाव है। ध्यान का उद्देश्य है स्वयं को जानना, और जब आप स्वयं को जान लेते हैं तब आप समझते हैं कि आप केवल शरीर या मन नहीं,
बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो कभी जन्म नहीं लेती, जो कभी समाप्त नहीं होती। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में उस अनुभव का वर्णन किया है जब वे पहली बार गहरे ध्यान में गए। उन्होंने लिखा, मेरी श्वास रुक गई, विचार रुक गए, और जो शेष बचा वह केवल मैं था, बिना नाम, बिना रूप, केवल अनंत शांति। वह क्षण जीवन की सबसे सच्ची अनुभूति थी। ध्यान में हम धीरे धीरे यह अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं। हम वो साक्षी हैं जो सबको देखता है लेकिन उससे अछूता रहता है। यही आत्मा है। और जब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है तो उसी यात्रा को हम कहते हैं ईश्वर से मिलन की यात्रा। ध्यान में बैठना केवल चुप रहना नहीं है। ध्यान में बैठना ईश्वर के द्वार पर दस्तक देना है। हर सांस, हर पल के साथ ये कहना है, हे प्रभु, मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं, आज फिर से अपने भीतर लौट रहा हूं। अब आप ही सोचिए, क्या ध्यान कोई साधारण चीज है? नहीं, ध्यान वही है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया, जिसने योगानंद को योगानंद बनाया, और जो आपको आपसे मिला सकता है। अगर आपने कभी ध्यान को केवल शांति पाने का तरीका समझा है तो आज से उसे स्वयं से मिलने की यात्रा मानिए। अब जब हम जान गए कि ध्यान आत्मा की घर वापसी है तो एक सवाल बार बार उठता है, अगर ध्यान इतना पवित्र और सहज है तो फिर ध्यान करते ही मन क्यों भटकने लगता है? ये विचार क्यों दौड़ने लगते हैं? ध्यान में बैठते ही जैसे मन कोई बंद पिंजरे से निकला हुआ तोता बन जाता है, हर दिशा में उड़ता है, कभी बचपन की स्मृतियों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी कोई इच्छा, कभी कोई डर। क्यों? इसका पहला उत्तर है पुराने संस्कार और वासनाएं। हमारा चित्त एक रिकॉर्डिंग यंत्र की तरह है जिसमें जन्मों जन्मों की ध्वनियां दर्ज हैं। हमारी इच्छाएं, अधूरी कामनाएं, भय, क्रोध, लालच, मोह। जब आप ध्यान में बैठते हैं ये सब चीजें उठकर आने लगती हैं, क्योंकि जैसे ही आप शांत होते हैं भीतर का सारा संग्रह सतह पर उभरता है। योगानंद जी कहते थे, जैसे गंदे कपड़े धोने पर पहले गंदा पानी निकलता है, वैसे ही ध्यान में पहले मन की गंदगी बाहर आती है। इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण है चित्त की अस्थिरता। हमारा चित्त दिन भर इधर उधर दौड़ता है। हम इतने सालों से मन को दुनिया में उलझाना सिखाते आए हैं। अब जब अचानक उसे एक जगह बैठने को कहते हैं तो वो कैसे मानेगा? ध्यान में भटकाव इस बात का प्रमाण है कि मन अभी भी आपका स्वामी बना हुआ है, और आपकी साधना का उद्देश्य है उस स्वामी को फिर से सेवक बनाना। तीसरा कारण, बाहरी और भीतरी विकर्षण। अगर आप ध्यान से पहले मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या तनाव भरी बातचीत में डूबे हैं तो वह ऊर्जा आपके चित्त में बस चुकी होती है। ध्यान के समय वही ऊर्जा विचार बनकर आपको खींचने लगती है। इसलिए शरीर और वातावरण की तैयारी बहुत जरूरी है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी क्रिया योग साधना में साफ कहा है, ध्यान एक युद्ध है आत्मा के जागरण और माया के आकर्षण के बीच। और युद्ध से पहले योद्धा अपनी तलवार, कवच और मनः स्थिति तैयार करता है। आपका आसन, आपकी रीढ़ की सीधी स्थिति, सांस की गति, वातावरण की शुद्धता, ये सब शरीर को ध्यान की दशा में लाने के लिए जरूरी है। जैसे हम मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान करते हैं, वैसे ही ध्यान से पहले भी शरीर और चित्त को तैयार करना एक तपस्या है। और चौथा कारण, दिन भर की गतिविधियां। जिस प्रकार हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर को बनाता है, वैसे ही जो विचार, भावनाएं और क्रियाएं हम दिन भर करते हैं वही हमारे ध्यान को प्रभावित करती हैं। यदि दिन भर में आप क्रोध, ईर्ष्या, बेचैनी या उलझनों में रहे हैं तो ध्यान में बैठते ही वही चीजें प्रकट होंगी। इसलिए ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान एक जीवन शैली है। अब जरा रुके और सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान से पहले खुद को शुद्ध किया है? सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से। अगर नहीं किया तो आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। ध्यान से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें, फिर अपने आप से कहें, मैं इस क्षण केवल अब में हूं। जो बीत गया उसे जाने देता हूं, जो आएगा उसकी चिंता नहीं करता।
केवल इस क्षण में ठहरता हूं, और फिर धीरे धीरे ध्यान में उतरें। यदि आप अब तक इस ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं तो इसे अपने उस मित्र या परिवारजन के साथ जरूर साझा करें जो शायद ध्यान के नाम पर केवल संघर्ष महसूस करता है, क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलने पर भटकाव ही साधना की शुरुआत बन सकता है। और अगर आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे विचारों को रोका कैसे जाए। परमहंस योगानंद जी ने इसके लिए कौन सी विधियां अपनाई। ध्यान के रास्ते पर चलना कभी कभी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए जब विचारों का तूफान आता है तो हम घबरा जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स एंड यू आर द स्काई। विचार बादल हैं, आप नहीं। आप हैं वह नील आकाश जो सदा शांत है, सदा मौन है। लेकिन जब ये बादल घिर आते हैं तो उनसे कैसे पार पाया जाए। योगानंद जी ने ध्यान के भटकाव से मुक्ति के लिए कई सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए। 1. श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। मन चंचल है, लेकिन श्वास सदा साथ है। जब भी आप ध्यान में बैठें तो पहले कुछ देर अपनी सांसों को केवल देखें। गहरी सांस लें और छोड़ें, बिना किसी प्रयास के, केवल साक्षी बनकर। योगानंद जी कहते हैं, श्वास के साथ ईश्वर का नाम जोड़ दो। हर श्वास में ईश्वर को अनुभव करो। आप देखेंगे जैसे जैसे श्वास शांत होगी वैसे वैसे विचार भी शांत होने लगेंगे, क्योंकि श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां श्वास स्थिर वहां मन भी स्थिर। 2. क्रिया योग। ऊर्जा के द्वारा मन को नियंत्रित करना। क्रिया योग सिर्फ एक ध्यान विधि नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें आप अपने प्राण को नियंत्रित करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर नीचे प्राण की गति द्वारा। जब प्राण नियंत्रित होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा, क्रिया योग वह रॉकेट है जो आत्मा को सीधा ईश्वर तक ले जाता है। क्रिया योग की तकनीक सरल नहीं, लेकिन जब सही गुरु से सीखी जाए तो यह जीवन बदल देती है। 3. प्रार्थना और ईश्वर की स्मृति। ध्यान कोई सूखा अभ्यास नहीं है, वो एक प्रेम भरा मिलन है, आत्मा और परमात्मा का। हर ध्यान से पहले कुछ पल प्रभु से बातें कीजिए, अपने शब्दों में, जैसे कोई प्रिय से बात करता है। कहिए, हे प्रभु, मैं भटकता हूं, लेकिन आप ही मेरी मंजिल हो, मुझे पकड़ लो। जब भाव जागता है तब मन झुकता है, और जब मन झुकता है तब ध्यान गहराता है। 4. मौन और एकांत का अभ्यास। ध्यान सिर्फ उस समय का नाम नहीं जब आप आंखें बंद करते हैं। ध्यान तो हर उस क्षण में है जब आप बाहर के शोर से हटकर भीतर के मौन से जुड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी अक्सर कुछ समय अकेले रहते थे, बिन किसी से बातचीत, न कोई गतिविधि, सिर्फ आत्मचिंतन, मौन और एकांत। आप भी प्रयास करें, रोज दिन में 10-15 मिनट के लिए अकेले बैठें, बिना मोबाइल, बिना शोर। धीरे धीरे यह अकेलापन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। 5. संकल्प और नियमितता। बहुत से लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, लेकिन एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा की यात्रा में संकल्प ही सबसे बड़ा बल है। आप ध्यान में बैठें, भले ही विचार आएं, भले ही मन न माने, लेकिन हर दिन बैठें, क्योंकि ध्यान में बैठना मन को एक संकेत देना है कि अब समय आ गया है भीतर की ओर मुड़ने का। और धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही ध्यान में बैठने का अभ्यास एक दिन वो गहराई देगा जहां विचार शांत हो जाते हैं और बस आप और ईश्वर रह जाते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं और चाहते हैं कि मन एकदम शांत हो जाए, कि कोई विचार न आए, लेकिन जैसे ही विचार आते हैं हम चिढ़ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। यही सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है। विचारों को रोको नहीं, उन्हें बहने दो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मन को ईश्वर की सुंदरता में व्यस्त करो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। जब आप किसी बच्चे को जबरदस्ती चुप कराते हैं तो वह और जोर से रोता है। ठीक वैसे ही जब आप विचारों से लड़ते हैं, वे और ज्यादा जोर से सामने आते हैं। तो समाधान क्या है? साक्षी बनना, विटनेस बनना। विचार आ रहे हैं? ठीक है, आने दो, उन्हें बस आते जाते देखते रहो। जैसे आप किसी झील के किनारे बैठकर
जल की लहरें देख रहे हों। आप विचार नहीं हैं, आप हैं वह जो विचारों को देख रहा है। हर बार जब कोई विचार आए तो अपने भीतर से बस इतना कहिए, आई एम नॉट दिस थॉट, मैं यह विचार नहीं हूं। अगर क्रोध का विचार आता है, कहिए, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं वह हूं जो क्रोध को देख रहा है। अगर भय आता है, मैं भय नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। यह अभ्यास, यह दृष्टिकोण धीरे धीरे आपको एक ऐसी गहराई में ले जाएगा जहां विचार तो आते रहेंगे, लेकिन आप उनसे बंधेंगे नहीं। और जब बंधन टूटता है, तब स्वतः ही विचारों की तीव्रता भी कम हो जाती है। आप देखिएगा, शुरुआत में बहुत विचार आएंगे, लेकिन जब आप उनसे लड़ेंगे नहीं बल्कि केवल उन्हें देखेंगे, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगे। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही साक्षी भाव के सामने विचार टिक नहीं पाते। परमहंस योगानंद जी का ध्यान कभी विचारों को मारने या भगाने का युद्ध नहीं था। वो तो एक प्रेममयी यात्रा थी, जहां उन्होंने मन को प्रेम, सौंदर्य और ईश्वर की उपस्थिति में विलीन कर दिया। क्योंकि जहां प्रकाश है, वहां अंधकार की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, कोशिश न करें कि विचार न आएं, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें। वो आपके नहीं हैं, वो आपकी पहचान नहीं है। आप हैं उस मौन, उस शांति, उस आकाश की तरह जहां विचार आकर कुछ पल ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आपको इस अनुभूति ने भीतर से स्पर्श किया है, तो इस वीडियो को किसी एक मित्र के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप आगे भी ध्यान की इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले भाग में हम बात करेंगे एक ऐसी सरल लेकिन चमत्कारी ध्यान विधि के बारे में जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं। अभी से आपका मौन ही आपकी शक्ति है, आपका साक्षी भाव ही आपकी मुक्ति है। ध्यान में गहराई तभी आती है जब हमारी तैयारी सच्ची हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ध्यान से पहले की शांति ध्यान को सफल बनाती है। और यह शांति अचानक नहीं आती, इसके लिए जरूरी होता है कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयास जो हमारे मन, शरीर और वातावरण को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। 1. भोजन। क्या खाया है वही ध्यान को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि भारी भोजन करने के बाद ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि तब शरीर ऊर्जा पाचन में लगाता है और मन सुस्त हो जाता है। योगानंद जी सादा, सात्विक और हल्का भोजन लेने की सलाह देते थे, विशेषकर ध्यान से 2-3 घंटे पहले, जैसे फल, सूप या हल्का अनाज। शुद्ध भोजन, शुद्ध मन, गहरा ध्यान। 2. दिनचर्या और नींद। थका हुआ मन ध्यान नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं दिन भर की गतिविधियों से बनती हैं। अगर दिन भर भागदौड़, मोबाइल और व्यस्तता रही है, तो मन अचानक शांत नहीं हो सकता। ध्यान से पहले थोड़ा मौन, थोड़ा एकांत, थोड़ा विश्राम, ये जरूरी है। नींद भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आप थके हुए हैं तो ध्यान में नींद ही आएगी, समाधि नहीं। 3. ध्यान का समय और स्थान। रोजाना एक जैसी लय हो। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम हर रोज एक ही स्थान और समय पर ईश्वर को पुकारोगे, तो वह वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। ध्यान के लिए एक विशेष स्थान तय करें। वहां अगर दीपक, अगरबत्ती या कोई ईश्वरीय प्रतीक रख सकें, तो मन जल्दी भावनात्मक हो जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या शाम का समय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि तब वातावरण शांत होता है और ऊर्जा गहरी होती है। परमहंस योगानंद जी का विशेष बल था हांगसो विधि पर, जिसमें श्वास और मन को साथ जोड़ा जाता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, उससे पहले 5-10 मिनट एकांत में मौन रहें, एक गहरा श्वास लें, कोई प्रिय भजन गुनगुनाएं या फिर ईश्वर से प्रेम पूर्वक बातें करें। फिर आंखें बंद करें और भीतर उतर जाएं। आप देखेंगे ध्यान में कम प्रयास, अधिक गहराई होने लगी है। और यदि आपको यह अनुभूति सच्ची लग रही हो, तो कृपया इसे किसी अपने के साथ साझा करें जो ध्यान में संघर्ष करता हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर हर उस आत्मा तक शांति पहुंचा सकें जो उसे खोज रही है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो केवल मन को नहीं देखते, बल्कि उन विचारों को भी देख रहे होते हैं जो आपके भीतर सालों से बैठे हैं। विचार 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ।
शुभ विचार जैसे सेवा, प्रेम, भक्ति, करुणा, सत्य ये मन को ऊंचा करते हैं, आत्मा को प्रकाशित करते हैं। अशुभ विचार जैसे भय, चिंता, वासना, क्रोध, ईर्ष्या ये मन को भारी बनाते हैं, ध्यान को विक्षिप्त करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, जिस विचार को हम बार बार सोचते हैं वही हमारी आत्मा को ढक लेता है। सोचिए, अगर आप बार बार भय या क्रोध में डूबे हैं तो धीरे धीरे वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वही अशुद्ध परतें आत्मा की शुद्ध रोशनी को ढक देती हैं। तो समाधान क्या है? 1. पहचानें कौन सा विचार बार बार आता है। क्या आप बार बार भविष्य की चिंता करते हैं या किसी पुराने अनुभव की कड़वाहट में उलझे हैं? पहचानना ही पहला उपचार है। 2. विचार को दोष न दें, उसकी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करें। ध्यान दें, विचारों में ऊर्जा होती है, क्रोध में भी ऊर्जा है, लेकिन अगर आप उसे सेवा में बदल दें तो वही ऊर्जा रचना बन जाती है, विनाश नहीं। उदाहरण के लिए, भय को श्रद्धा में बदलें, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर साथ हैं। चिंता को कर्म में बदलें, जो मेरे हाथ में है वो मैं करूं, बाकी उसे सौंप दूं। वासना को प्रेम में रूपांतरित करें, मैं इस आकर्षण में नहीं, आत्मा की सुंदरता में रमूं। क्रोध को साहस में बदलें, मैं अपनी शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करूं, तोड़ने के लिए नहीं। 3. सकारात्मक विचारों का बीज बोएं। ध्यान से पहले और बाद में कुछ शुभ वाक्य स्वयं से कहें। मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे विचार मेरे नहीं, मैं साक्षी हूं। बार बार दोहराएं। धीरे धीरे ये नए विचार पुराने अशुद्ध विचारों को विस्थापित कर देंगे। 4. योगानंद जी की एक विशेष विधि, सतत आत्मजांच। वे कहते थे, रोज सोने से पहले पूछो, आज मैंने कौन से विचारों को पोषित किया। अगर अशुभ विचार थे तो क्षमा मांगे और अगली सुबह नए संकल्प के साथ उठें। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, ये भीतर के बाग की सफाई है, जहां आप हर दिन एक एक करके पुराने कांटेदार विचारों को पहचानते हैं, उन्हें हटाते हैं और उनके स्थान पर शुभ विचारों के सुंदर फूल लगाते हैं। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो एक ऐसा क्षण आता है जहां विचार आना बंद हो जाते हैं। ना कोई शब्द, ना कोई छवि, ना कोई इच्छा, बस मौन। इस स्थिति को ही कहते हैं विचार शून्यता। लेकिन यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह वह पूर्णता है जहां ईश्वर का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मन तो लगातार बोलता रहता है, विचारों, स्मृतियों, योजनाओं की भीड़, और जब तक मन बोलता है ईश्वर की वह सूक्ष्म मौन उपस्थिति हमसे छुपी रहती है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य है मन को इस भीड़ से मुक्त करना, न विचारों से लड़ना, न उन्हें दबाना, बल्कि इतनी गहराई में उतर जाना कि विचार अपने आप चुप हो जाएं। जैसे कोई जल में पत्थर फेंके तो तरंगें उठती हैं, पर जब कोई हलचल न हो तो जल शांत होता है, दर्पण की तरह। बस वैसा ही है ध्यान। और जब वह दर्पण शांत होता है तब आप स्वयं को देखते हैं जैसे आप हैं, शुद्ध आत्मा। समाधि, जब विचार मिटते हैं और केवल मैं हूं बचता है। समाधि का अर्थ है एकता, न द्वैत न भेद, सिर्फ अनुभव की एकता। मैं और ईश्वर अलग नहीं हैं। ध्यान में जब यह निर्विचार स्थिति आती है तब शरीर का बोध भी मिटने लगता है। आपको अपनी सांस, अपनी सीमाएं महसूस नहीं होती, बस एक अद्भुत मौन, एक दिव्य शांति, एक स्पंदन जो सब में एक जैसा है। परमहंस योगानंद जी ने इसे कई बार अनुभव किया और लिखा, इन दैट स्टिलनेस आई फेल्ट अ जॉय सो वास्ट दैट द होल यूनिवर्स मेल्टेड इनटू इट। ध्यान में मिलने वाले संकेत। 1. कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, यह कोई कल्पना नहीं, यह सूक्ष्म दृष्टि की जागृति है। 2. कुछ लोग कंपन या कंपन जैसा अनुभव करते हैं, यह शरीर की ऊर्जा का जागरण है। 3. और कुछ को लगता है जैसे कोई भीतर से बोल रहा है मौन में। ये सब संकेत हैं कि आप सही राह पर हैं। लेकिन इन अनुभवों में अटकना नहीं है, इनसे आगे बढ़ते जाना है, पूर्ण मौन की ओर। क्योंकि ईश्वर किसी शब्द में नहीं है, वह तो मौन में है,
जहां विचार नहीं, केवल अहं का विसर्जन होता है। ध्यान कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, यह एक यात्रा है, एक लंबी लेकिन अत्यंत मधुर यात्रा, जहां हर दिन आप थोड़ा और भीतर उतरते हैं, थोड़ा और मौन से परिचित होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ध्यान एक कला है और हर कला में सिद्धि अभ्यास से ही मिलती है। रोज अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि मन एक पुरानी मशीन है जो सालों से विचारों की आदत में पका है। उसे एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बंजर भूमि में बीज डालता है, वो हर दिन जल देता है, सूरज की ओर खड़ा करता है, तो ही अंकुर फूटता है। उसी तरह जब आप रोज ध्यान करते हैं, भले ही कुछ भी अनुभव न हो, फिर भी अंदर कुछ बदलता रहता है। आपके चित्त की मिट्टी तैयार हो रही होती है। प्रारंभिक असफलताओं से निराश न हो। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं ध्यान करता हूं लेकिन विचार रुकते नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, विचार आना असफलता नहीं है, ध्यान न करना असफलता है। ध्यान का माप कोई अनुभव नहीं है, बल्कि आपकी ईमानदारी है, आपका निरंतर प्रयत्न। उनके शिष्यों के अनुभव इसे सिद्ध करते हैं। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं कई महीने से ध्यान कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं घटा। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम रोज प्रेम से बैठते हो? शिष्य ने चौंक कर पूछा, प्रेम? तो उन्होंने कहा, ध्यान में जितना प्रेम होगा उतनी ही गहराई होगी। मन को विवेक से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह बात सीधी थी, लेकिन उसमें गहराई अपार थी। इसलिए ध्यान में बैठो प्रेम से। ना फल की चिंता करो, ना अनुभव की चाह रखो, बस रोज बैठो जैसे कोई अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करता है। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठना ईश्वर के द्वार पर दस्तक देना है, और कब वह द्वार खुल जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। वो मौन, वो शांति आपके भीतर ही थी, बस पर्दे हटने की देर थी। अगर आप अभी ध्यान कर रहे हैं या करने का संकल्प ले चुके हैं, तो ये शब्द आपके लिए हैं। छोड़िए नहीं, चाहे जैसा भी दिन हो, ध्यान जरूर करें, क्योंकि वो एक बीज है जो किसी भी दिन एक वट वृक्ष बन सकता है। अगर इस बात ने आपके दिल में हलचल पैदा की हो, तो इसे एक साधक मित्र के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक मार्गदर्शना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, मन अपने सबसे ऊर्जावान रूप में सक्रिय हो जाता है? आपका फोन साइलेंट होता है, कमरा शांत होता है, लेकिन मन वो जैसे पूरे इंटरनेट से भी तेज चल रहा होता है। ये समस्या आपकी नहीं है, ये समय की है। आज का युग गति और सूचना का युग है। हम हर पल कुछ न कुछ देख, सुन, सोच और प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इसी के चलते जब हम ध्यान में मौन की ओर जाना चाहते हैं, तो मन झटके से ब्रेक लगाने से इनकार कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने बहुत पहले ही इस स्थिति की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, आधुनिक जीवन तुम्हें बाहर की ओर फेंकता है, ध्यान तुम्हें भीतर खींचता है। तो यह स्पष्ट है, ध्यान और आधुनिकता के बीच एक संघर्ष है। तो समाधान क्या है? 1. मेंटल डिटॉक्स, मानसिक उपवास की जरूरत है। हर दिन थोड़ा समय डिजिटल दुनिया से दूर रहिए। सुबह उठते ही मोबाइल न देखें, पहले खुद से मिलिए, मौन से, प्रार्थना से। रात को सोने से पहले 1 घंटे तक कोई स्क्रीन न देखें। यह छोटा सा अभ्यास मन के भीतर जमा धूल को धीरे धीरे साफ करने लगता है। 2. एक शांत कोना बनाएं, घर में और दिल में भी। आपके कमरे का एक छोटा सा हिस्सा केवल मौन के लिए हो। वहां कोई काम न करें, कोई बात न करें, सिर्फ मौन बैठें। देखिएगा, वो जगह धीरे धीरे एक ऊर्जा केंद्र बन जाएगी, जहां बैठते ही मन शांत होने लगेगा। 3. कार्यस्थल पर भी मौन के क्षण तलाशें। काम के बीच में हर 2 घंटे में 2 मिनट मौन में आंखें बंद कीजिए। कोई मंत्र जपिए या सिर्फ श्वास को देखिए। ये छोटा ब्रेक मन को फिर से केंद्रित कर देता है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना करना काफी है? तो उत्तर है हां, क्योंकि ध्यान कोई एक बड़ा प्रयास नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी विजय है। और हर बार जब आप सोशल मीडिया से हटकर आत्मा की ओर जाते हैं, आप एक कदम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं।
परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ते, बस मन की भीड़ से बाहर निकलो, वह वहीं है तुम्हारे भीतर। अब आइए, अपनी पीठ को सीधा करें, कंधे ढीले छोड़ दें और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। इस क्षण आपका कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ यह एक श्वास, यही आपका संसार है। धीरे धीरे अपनी पूरी ध्यान शक्ति को अपनी श्वास पर केंद्रित करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस इसी भाव में टिक जाइए। कोई जोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल देखना है, जैसे कोई शांत झील को देख रहा हो। अगर कोई विचार आए तो घबराइए मत, उसे रोकिए नहीं, बस उसे ऐसे देखिए जैसे आसमान में उड़ता बादल हो। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। अगर मन भटक जाए तो शांति से फिर से लौट आइए अपनी श्वास पर। हर श्वास के साथ एक मंत्र अपने भीतर दोहराइए, सो हम, मैं वही हूं। श्वास अंदर, सो, श्वास बाहर, हम। इसी सरल लय में कुछ पल ठहरिए। आपका मन शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं और भीतर एक मीठा मौन उतर रहा है। यही मौन, यही अंतरिक्ष, यही आपका आत्मा से संपर्क है। अब बहुत धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस शरीर में लाइए। अपनी उंगलियां धीरे धीरे हिलाइए और जब आप तैयार हों अपनी आंखें खोलें। आपने अभी अपने भीतर की शांति को छुआ है। अब जब यह यात्रा अपने अंत